मैं मिर्ज़ापुर के बल्ली के अड्डा और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये बहुत ही मशहूर स्थान है। ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का ससुराल है ये इस स्थान पर, और जहां हम खड़े हैं उनकी पत्नी के नाम से ललिता शास्त्री के नाम से स्कूल है, जो स्कूल काफ़ी जर्जर हो चुका था, जिसे समय से पहले बनवाना था। और बता दें चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के समय मतदान केंद्र होने के कारण इस स्कूल का निर्माण जल्द से जल्द करवाना है, जिसे लेकर अधिकारियों के ऊपर भी ओवरबर्डन है कि 7 मार्च को जब चुनावी प्रक्रिया मिर्ज़ापुर में स्टार्ट होगी उस समय इस स्थान पर जो है चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए मतदान कराने को लेकर भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाना है। बता दें कल हम इस स्थान पर आए थे, जहां पर हमें हमारे विशेष सूत्रों के माध्यम से पता चला कि इस स्थान पर जो है विद्यालय भवन का निर्माण होने वाला है, जहां 2म दर्जे की मटेरियल लगने की आशंका थी। जहां पर हम आए, यहाँ पर ठेकेदार अनिल सिंह के द्वारा जो है हमें भवन के अंदर जाने से रोका गया, जिसकी त्वरित शिकायत हमने ट्वीट के माध्यम से किया और ट्वीट के माध्यम से करने के उपरांत जो है हमने अधिकारियों को सूचित किया, जो संबंधित अधिकारी थे उनको भी सूचित किया। हमारे ऊपर जो है 5,000 रुपये लेने का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर हमारे उचिया जो है जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ लोगों से बताया गया और बताने के बाद ABS से आशुतोष त्रिपाठी के द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया, जिसके उपरांत जो है हम लोगों ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और कांटेक्ट करने के बाद जो है आशुतोष त्रिपाठी जी को मैंने मैसेज भी किया और मैसेज करने के बाद जो है उनसे इस बारे में जब जानना चाहा तो उनकी जो स्पष्टता थी वो क्लियर नहीं थी। आज सुबह DM कार्यालय जाकर जब शिकायत किया तो वहाँ पर जो है अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और मामले को जब संज्ञान में लिया तो यहाँ पर जांच अधिकारी आए, जांच कर निरीक्षण कर चले गए। हम आपको ले चलते हैं उस तरफ जहाँ हमें शिकायत आया था कि यहाँ पर क्या कमियाँ हैं, जिनको लेकर हम यहाँ कैमरे में कैप्चर करने आए थे और जहां हमें कैप्चर करते वक्त रोका गया। हम अंदर आते हैं और उसके बाद हमने जब यहाँ के और भी उच्च अधिकारियों से इस जगह के बारे में जानना चाहा और जानने के बाद जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जब हमने पता किया तो हमें ये पता चला कि ये जो विद्यालय है ये नगर पालिका के अंतर्गत में आता है और ये विद्यालय जो है BSA के अंतर्गत में नहीं आता है, जिसका निर्माण जो है BSA नहीं करवाएंगे और ये नगर पालिका करवाएगा, जिसे लेकर हम लोगों ने जब उच्च अधिकारियों से और बाकी लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा नगर पालिका EO से बात कीजिए, वही जो है यहाँ बताएंगे। और कल हमारा कैमरा बंद करने की जो कोशिश की गई उसके पीछे की भी हम साजिश और षड्यंत्र के बारे में बताते चलें। हम यहाँ आए, हमारे कैमरे को रोकने की कोशिश की गई, सच्चाई दिखाने से हमें रोका गया और हमारे कैमरे पर जो है हाथ लगा दिया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग है और हमें गुमराह करने के लिए ADM साहब का नाम लेकर फ़ोन कराने की कोशिश की गई। और वहाँ जिनसे बात होता है वो अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं और उन्होंने मुझे से बात किया, अपना परिचय बताया उन्होंने। पर जानने वाली बात यह है कि हमें उस समय भी जो है रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया गया। जब हम मौके पे अंदर से बाहर आए तो हम फिर अंदर नहीं गए। हमने कहा क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर और रवैया था वो एक झगड़ा करने वाला माहौल था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे अंदर आएँ और अंदर का नज़ारा दिखाएं कि कल क्या हो रहा था, किस चीज़ को लेकर जो है हमें रोका गया।
यही वो जगह है जहां हम कल मौजूद थे और यही ठेकेदार साहब हैं जिनसे वार्ता हो रही थी। और यहाँ पर ये पुराने ईंट फैले हुए हैं, जहाँ हमें हमारे विशेष सूत्रों से जब पता चला तो हम इस खबर को कवरेज करने आए तो हमें यहाँ रोक दिया गया, जिसकी साक्ष्य और तथ्य पूरे रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जो है एक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि 5,000 रुपये मैं इनसे मांग रहा था। जब उस तथ्यों के बारे में ये पूछा गया कि उस 5,000 का जो है क्या साक्ष्य है, तो ये साक्ष्य देने से हिचकिचाने लगे। और उस रिकॉर्डिंग को भी हम सुनाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बात किया हमसे। और वो अधिकारी महोदय जो हैं बीएसए जो थे अभी यहीं कहीं थे, वो कहीं चले गए। पर जो काम हो रहा है, जो हमारे विशेष सूत्रों ने बताया कि ये जंग लगा। पर हम यहाँ जब आए तो हमने देखा कि ये 2 दिन पूर्व बरसात हुआ था जिसके कारण ये जंग लगा। हम इन सब खबरों को संकलन कर ही रहे थे कि जहाँ पर हमें रोका गया, जहाँ एक शंका पैदा होता है जिससे ये स्पष्ट होता है कोई ना कोई भ्रष्टाचार का जो है मामला तो रहा होगा जिसके कारण हमें रोका गया। और रोकने के बाद हमें कवरेज करने नहीं दिया गया। आज सुबह यहाँ अधिकारीगण भी आए और अधिकारीगण आने के उपरांत जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दे के गए। जब हम उनसे बात करना के लिए आगे बढ़े हैं, उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने इस मामले पर बात करना जो है उचित नहीं समझा। वहीं बताते चलें, चुनाव नज़दीक है और चुनावी माहौल को देखते हुए यहाँ पे बूथ है जिसको लेकर मतदान प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। तो जल्द से जल्द जो है इस भवन का निर्माण होना है। पर जिस तरीके से सच्चाई दिखाने से पत्रकारों को रोका जाता है, ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को जो है प्रमाण देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब हमने तो पहल कर दिया है, अधिकारियों को संज्ञान भी दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पे अधिकारी अपनी निगरानी कैसे बनाते हैं और यहाँ भ्रष्टाचार होने से रोकते हैं कि भ्रष्टाचार के तहत यहाँ काम करवाने में जो है पूर्ण रूप से इनको अधिकार प्रदान करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल हमारे ऊपर यहाँ के ठेकेदार के द्वारा आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाया गया और हमें यहाँ से बदतमीजी से पेश आते हुए इनके द्वारा हमें भगाया गया। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम करके उधर दिखाएं, यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाएं। अभी हम बता दें कि ये पुराने ईंटें हैं, इनको नीलाम होना चाहिए। पर ये ईंटों का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि ये ईंटें कहीं ना कहीं यहाँ पर खपेंगे, क्योंकि जब भी भवन निर्माण होता है तो वहाँ पर नए ईंटों का प्रयोग होता है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या है। अगर ये पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हों तो पारदर्शिता के साथ सारे प्रमाणों को ये यहाँ रखते। पर जिस तरीके से कल इन्होंने हमारे ऊपर हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाते हुए और हमारे ऊपर जो है धक्का मुक्की करने की कोशिश की और विरोधाभास किया, उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की बू है। अब ये तो कल ही आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यहाँ का जो माहौल है वो कितना सही है और कितना खराब। वहीं एक दिलचस्प चीज़ और भी जानना और बताना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा मानकों को लेकर अगर कहा जाए तो ना पैरों में सेफ्टी शूज है, ना हेलमेट है, ना ही जो है यहाँ पर किसी तरीके का अभी तो लंच हो गया है। पर जो तस्वीरों में कैद है उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ सुरक्षा मानकों को लेकर देखा जाए ना मजदूरों के पैरों में सेफ्टी शूज है, ना ही सर पे जो है हेलमेट है, ना ही हाथों में दस्ताने हैं। जिसे और कोरोना काल को जहाँ तक देखा जाए वहाँ पर ना ही यहाँ मास्क तक पहना गया है और काफ़ी
खामियां देखी जा सकती हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि सुरक्षा मानकों में कितनी घोर लापरवाही हो रही है। जहां पर सुरक्षा मानकों को लेकर सरकारें बार बार सचेत कर रही हैं, वहीं इस तरीके की गुणवत्ता विहीन काम के साथ जो है नियमों का उल्लंघन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े मामले को गंभीरता से दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। मिर्ज़ापुर से टाइम्स टीवी के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।